वक्फ बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी और संघ को ठहराया जिम्मेदार। ऐसे कुछ संगठन जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगे फसाद करवाते हैं, उन्हें क्यों इजाजत दी जाती है जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिद के सामने से निकलने की? ऐसे संगठन को प्रशासन मंजूरी क्यों देता है? डबल इंजन सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे करवाकर राजनीतिक रोटी सेकना। भाजपा और संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नफरत फैलाकर दंगे फसाद करवाकर उसके आधार पर राजनीति रोटी सेकना बीजेपी और संघ का असली धर्म है। मुझे इस बात की प्रशंसा है, बीजेपी और संघ आज बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। संघ ने तिरंगा जलाया, संविधान का विरोध किया। हमेशा बीजेपी ने नफरत के अंदाज में राजनीति की है। बाबा साहेब के विचारों का पालन बीजेपी ने कभी नहीं किया। दलितों की जमीन दबंग छीन रहे हैं, बीजेपी मौन है। वक्फ एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश के बड़े बड़े वकीलों ने इस बात को माना है। शराब के नशे में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रात 12 बजे दर्शन करने गए थे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नेता पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। बीजेपी के वो नेता आज जमानत पर है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले बीजेपी के नेताओं पर देशद्रोही का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? उन्हें जमानत कैसे मिल गई? ब्यूरो रिपोर्ट। कौन से विषय पर भारतीय संविधान का इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस ने कौन सी आर्टिकल का विरोध किया, जरा बता तो दें। वक्फ को लेकर कहा था उन्होंने, वक्फ को लेकर बात वही है, विरोध हो रहा है और ममता बनर्जी ने कहा बात वही है। वक्फ एक्ट जो है पूरे तरीके से असंवैधानिक है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है। इस देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु संघवी जी, विवेक तनखा जी और जितने भी बड़े वकील हैं इस देश के, सबने उसे असंवैधानिक माना है। जिस तरीके से हाँ जी हाँ, बस वही है कि जैसा मुझे बताया गया, कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, कि शराब के नशे पर माँ चामुंडा जी के दर्शन वो करने गए। उनके साथ लोग कौन कौन थे मैं नहीं जानता। 12:30 बजे पट खुलवाए गए। जब वहाँ के पुजारी जी ने पारंपरिक रूप से जो पूजा करते हैं, उन्होंने मना किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। एसडीएम साहब को रात को 12:30 बजे उठा के फ़ोन से बात की गई और कहा कि आप पट खुलवाइए, विधायक जी के सुपुत्र आए हुए हैं। और उसके बाद एसडीएम साहब के पीए ने पुजारी जी को कहा कि आप पट खोल दीजिए। अब ये ही है भारतीय जनता पार्टी सरकार का धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति सम्मान और धर्म के मठों में जो सेवक हैं उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार। बेल्जियम में सर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया। फिर आपने एक बीजेपी के कई नेताओं की सूची जारी की। जी, बात यह है कि अगर संविधान को पालन करने के लिए मुझे गद्दार का अगर वो कहते हैं तो कहें, क्योंकि यदि संविधान का पालन करना, देश के कानून का पालन करना गद्दारी है तो शायद उनके लिए हो सकती है, हम लोगों के लिए नहीं है। मैंने तो जो भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के लिए उसमें स्पाइंग कर रहे थे, उनके खिलाफ आज भी वे जमानत पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो जमानत मिली उस पर अपील क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में? आज भी इसका कोई जवाब भाजपा की सरकार नहीं देती। मैं मांग करता हूं कि उस केस में जहां आईएसआई के लिए वे जासूसी करते पकड़े गए, उनको हाई कोर्ट से जमानत कैसे हो गई? उन पर देशद्रोह का कानून लागू क्यों नहीं किया गया?
और अगर हाई कोर्ट ने जमानत दी थी तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की गई, मैं जानना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में सर लगातार ये है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। मेरा तो केवल एक ही कहना है, जो विचारधारा नफरत फैलाकर महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की हो, आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है। उनके सांसद, उनके द्वारा चयनित प्रोफेसर, वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कभी देशभक्त हो नहीं सकता। वो गद्दार है, देशद्रोही है और ऐसे विचारों को रखने वाले लोगों का पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। धन्यवाद।